हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड फीलिंग्स आइदर वर्बली और सिम्बॉलिकली। लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को बोल करके या संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। सो इन द सेम मैनर अ लैंग्वेज इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है उस लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? उसी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 हिस्सों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज एंड द लास्ट वन इज नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल्स में हम मशीन लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, असेंबली लैंग्वेज का क्या काम है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये फर्दर हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ये स्टडी करेंगे कि हम प्रोग्राम किसे कहते हैं। A computer can only do what a program can make it to do. So students, हमारा कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकता है जो एक प्रोग्राम उसे काम करने के लिए कहता है। Which means जो भी एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होंगी उन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ही हमारा कंप्यूटर कोई भी काम कर पाता है। So हम प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम का मतलब होता है To perform a particular task, the programmer writes a sequence of instruction is called a program, which means sequence of instructions को ही हम program कहते हैं। और इन sequence of instructions को programmer के द्वारा लिखा जाता है किसी भी निश्चित task को पूरा करने के लिए। So a sequence of instructions is called a program। हमारा अगला टॉपिक है मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हम मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी भाषा जिसे मशीन समझती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी एक मशीन ही है। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? एक मशीन कहते हैं। और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा को हम मशीन लैंग्वेज ही कहते हैं। ये मशीन लैंग्वेज किससे मिलकर के बनती है? जिस डिजिट से मिलकर के ये लैंग्वेज बनती है उन डिजिट्स को हम बोलते हैं 0 और 1। और यही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस 0 और 1 का मतलब क्या है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। सभी तरह के इंस्ट्रक्शंस 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं। कोई भी प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है वो कंप्यूटर के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ रन करता है उसमें, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स, आगे हम मशीन लैंग्वेज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके एडवांटेजेस देखेंगे। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के यूज़ को बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। मशीन लैंग्वेज मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। ऐसा क्यों हो पाता है कि वो कंप्यूटर के यूज़ को फास्ट बनाती है? क्योंकि उसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की भाषा को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। It is directly understood by the computer। और इसीलिए हमारा मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे कंप्यूटर के यूज़ को फास्ट बना देती है। आगे हम इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। मशीन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था जो डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से डिजिट्स होते हैं? वो 0 और 1 होते हैं। सो इसीलिए इसके अंदर ये ज़रूरी हो जाता है कि सभी तरह के ऑपरेशंस कोडिंग्स को याद रखना पड़ता है।
पॉइंट नंबर 2, ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड, और इसके साथ साथ इसके जो भी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो भी याद रखने होते हैं। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज इट इज़ हार्ड टू फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मशीन लैंग्वेज किस में चलती है, मैंने आपको बताया 0 और 1 में। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारा कंप्यूटर जब 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है तो 0 और 1 की भाषा के बिहाफ पर अगर किसी भी तरह के एरर्स को फाइंड आउट करना हो तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने असेंबली लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेज स्टडी की थी वो हमारी मशीन लैंग्वेज थी, और इसमें हमने ये समझा था कि हम मशीन लैंग्वेज उसे बोलते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में चलती है, और इस लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता था। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, और इस लैंग्वेज का जो विकास था वो 1950 में हुआ, और इसमें कंप्यूटर के अंदर हर एक तरह की इंस्ट्रक्शन को लेटर कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही स्टोर किया जाता था। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन जो थी वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होती थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हर तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए निमोनिक्स यूज़ होते थे। निमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे एडिशन के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन ऐड यूज़ की जाएगी, उसी तरह से सब्सट्रैक्शन के लिए सब, एंड फॉर कंपैरिजन CMP, और इसी तरह के सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया भी तो जा रहा है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। अ प्रोग्राम रिटन इन निमोनिक्स कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, विच मीन्स ऐसे प्रोग्राम जो निमोनिक्स में लिखे जाते हैं उन्हें हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब हम असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेजेस देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, programs written in machine language are replaceable by mnemonics which are easier to remember। मतलब जैसा कि हमने पीछे ही स्टडी किया कि जो प्रोग्राम्स होते थे वो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते थे, लेकिन अब जो थे प्रोग्राम्स में 0 और 1 की फॉर्म के बजाय न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि याद करने ज़्यादा आसान होते थे। पॉइंट नंबर 2, ईजी टू मेक इंसर्शन एंड डिलीशंस, विच मीन्स किसी भी तरह की प्रोग्राम में इंसर्शन और डिलीशन करना आसान होता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, द सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज में हम जो सिंबल्स यूज़ होते थे उन्हें याद करना ज़्यादा आसान होता था। लाइक एडिशन के लिए ऐड यूज़ किया जाता था, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, एंड कंपैरिजन के लिए CMP। तो इन्हीं को हम सिंबल्स भी बोलते हैं, और ये जो सिंबल्स होते थे दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द प्रोग्रामर। इट्स ऑब्वियस कि 0 और 1 की कोडिंग को याद करना मुश्किल होता था, जबकि निमोनिक्स को याद करना ज़्यादा आसान होता था, और इसीलिए ये निमोनिक्स जो थे ये प्रोग्रामर के समय को भी बचाते थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, इट इज़ ईजियर टू करेक्ट एरर्स एंड मॉडिफाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, विच मीन्स कि यदि प्रोग्राम में किसी तरह की कोई गलती हो जाए या हमें उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसी को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट, the last advantage of assembly language has the same efficiency of execution as the machine level language, which means जो machine level language के प्रोग्राम होते हैं उनकी जो efficiency execution होती है, assembly language के प्रोग्राम की efficiency execution भी same machine language की तरह ही होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी disadvantages के बारे में स्टडी करेंगे। It takes a lot of time to code or write the program as it is more complex in nature। जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं इनको लिखने में और इनकी कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसीलिए कॉम्प्लेक्स नेचर के कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मशीन डिपेंडेंट, विच मीन्स असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम जिस सिस्टम के लिए बने होते हैं वो उसी सिस्टम पर
रन होते हैं, विच मीन्स वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसे मशीन डिपेंडेंट कहा गया है। Its source code requires assembler to translate assembly language program into machine level to execution। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स को हमारा कंप्यूटर, जो कि एक मशीन है, वो नहीं समझता है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन को मशीन की ही भाषा समझ में आती है, इसीलिए यहाँ पर असेंबलर एक ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है और आपको स्टूडेंट्स मान लीजिए हिंदी आती है, तो अगर हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे बीच में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति चाहिए जिसे दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, तभी वो हम दोनों को आपस में एक दूसरे की बात समझा पाएगा। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि मशीन को मशीन की भाषा समझ में आती है, वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है, इसीलिए उसको असेंबली लैंग्वेज समझाने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर एक ट्रांसलेटर का काम करता है, और ट्रांसलेटर के रूप में वो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज इट्स programmer must have through understanding of the architecture of particular microprocessor, which means जो प्रोग्रामर होते हैं उन्हें माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की पूरी समझ और उसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे मशीन लैंग्वेज, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, तो यदि प्रोग्रामर को माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का पूरी तरह से समझ होगी, उसका नॉलेज होगा, तभी वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग और सही प्रोग्रामिंग कर पाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम उसे बोलते हैं जिसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर एन ऑपरेटर। दिस लैंग्वेज यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स or that are converted into machine language with the help of a compiler or an interpreter। जैसा कि हमने असेंबली लैंग्वेज में स्टडी किया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है और उसको मशीन की भाषा समझ में आती है, तो असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम समझाने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता था वो असेंबलर था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन को समझाने के लिए, विच मीन्स कंप्यूटर को समझाने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है उसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन को ट्रांसलेट करके देता है। दिस लैंग्वेज बिकम्स ईजी टू लर्न। इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मच इंडिपेंडेंट, विच मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दे कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच चेंज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर, अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स के कुछ एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, लाइक बेसिक, फॉर्ट्रैन, सी प्लस प्लस एंड जावा। नेक्स्ट हम हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स पोर्टेबल होते हैं, विच मीन्स वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, जबकि हमने जब असेंबली लैंग्वेज को स्टडी किया था तो उसमें हमने जो एक पॉइंट था वो ये स्टडी किया था कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को सीखना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स को मिलाकर के बनते हैं। फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, विच मीन्स कुछ लाइनों का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी कोडिंग के माध्यम से आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कंपाइलर ट्रांसलेट्स टू द टारगेट मशीन लैंग्वेज।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है और उसको मशीन की भाषा समझ में आती है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम तो नहीं समझेगा। इसीलिए कंपाइलर यहाँ पर एक ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स को मिला करके बनते हैं। नो नीड टू रिमेंबर कोड, सिंबल्स लाइक असेंबली और मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है या मशीन लैंग्वेज होती है, तो उसमें हमें मशीन लैंग्वेज होगी तो उसमें हमें 0 और 1 की कोडिंग को याद रखना पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज होगी तो उसमें हमें निमोनिक्स याद रखने पड़ेंगे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरह की किसी भी कोडिंग को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, हम हाई लेवल लैंग्वेज की डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम्स टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। स्टूडेंट्स, सोर्स टू मशीन कोड का मतलब यहाँ पर ये डिफाइन किया जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मशीन, हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और उसको मशीन की भाषा समझ में आती है, तो मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर के रूप में असेंबलर की ज़रूरत होती है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में ट्रांसलेटर कौन होता है स्टूडेंट्स? कंपाइलर होता है। तो यहाँ पर यही तो बताया जा रहा है कि इट टेक्स एडिशनल ट्रांसलेशन टाइम, इससे ज़्यादा समय लगता है ट्रांसलेशन के लिए, टू ट्रांसलेट द सोर्स टू मशीन कोड। हमारा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया गया, हाई लेवल प्रोग्राम्स आर कंपैरेटिवली स्लोअर देन लोअर लेवल प्रोग्राम्स। अब इट्स ऑब्वियस कि अगर कंप्यूटर एक मशीन है और उसको मशीन की भाषा समझ में आती है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझने के लिए किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है कंप्यूटर को। तो हमारा जो मशीन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ट्रांसलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की तुलना में स्लो होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसलेटर उसमें मतलब हम यहाँ पर किसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में बता रहे हैं, वो स्लो होते हैं लो लेवल प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, लास्ट वन पॉइंट, कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। इट्स ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। उसके बीच में ट्रांसलेटर जो होता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कहाँ से हुई? ओके, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हमारी तीनों लैंग्वेजेस के बारे में एट अ ग्लांस थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था, हमारे टॉपिक का जो नाम था वो क्या था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने जो 3 लैंग्वेज स्टडी की थी वो कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वही 3 लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन की गई हैं और इसके साथ ही इसके कुछ फीचर्स भी बताए जा रहे हैं। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें कौन से कोड यूज़ किए जाते हैं? बाइनरी कोड, और बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मशीन इंडिपेंडेंट। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, विच मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। And the point number 3 is only language directly understand by computer. Students, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको किसकी भाषा समझ में आती है? मशीन की भाषा समझ में आती है। और क्योंकि कंप्यूटर मशीन की भाषा समझता है तो
इसीलिए उसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स कोड्स और सिंबल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर। मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज होते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होते हैं, निमोनिक कोड्स और सिंबल्स लाइक ऐड, सब, CMP। मशीन डिपेंडेंट, जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। ओके, विच मीन्स जिस सिस्टम के लिए असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की कोडिंग बनी होती है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम उसी सिस्टम पर एग्जीक्यूट होते हैं, वो हर किसी सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। उसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है वो असेंबलर होता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। एंड द लास्ट वन लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। हाई लेवल लैंग्वेज में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलेटर ऑपरेटर एटसेट्रा। मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये हमने हमारी तीनों लैंग्वेजेस स्टडी की एंड आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे।